तो दोस्तों हमारे साथ महेंद्र सिंह रावत जी हैं, महेंद्र पाल सिंह रावत जी हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा कि कोटद्वार में जब नगर निगम के चुनाव हुए हैं तो मेयर पद का भी चुनाव इन्होंने लड़ा था और बहुत मजबूती से और बहुत बड़ा समर्थन इन लोगों का भी मिला था। सर, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की राजनीति इस समय चल रही है। जो जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बात होती नहीं है। अभी जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक बयान देते हैं पहाड़ियों को लेकर। तो इस जो उनके जो बयान है पूरी भर्त्सना हो रही है, उसकी आलोचना हो रही है। आपका क्या कहना है इस विषय पे? सर्वप्रथम मैं आपकी प्रयागराज यात्रा के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो पैदल यात्रा आपने की है इस कोटद्वार के सर्जन के लिए, कोटद्वार के सद्बुद्धि के लिए, वो बहुत अच्छी थी। मैं उसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जहां तक इस प्रकरण का विषय है, आज वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति में जिसने उथल पुथल कर रखी है, कोटद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड में दुखद है। और इस प्रकार के एक जो बातें हैं वो किसी माननीय को नहीं करनी चाहिए। उनको अपनी मर्यादा के अंतर्गत इन विषयों को रखना चाहिए, जिसका उन्होंने उस मर्यादा को तार तार करते हुए जिस प्रकार एक विषय को उन्होंने विधानसभा, जो कि हमारा जो कह सकते हैं कि हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ के बराबर है, उस स्थान पर इस बात को कहना कि हम पहाड़ी, हम देसी, हम विदेशी, ये बातें वहाँ पे नहीं कहनी चाहिए थी उनको। और मैं इनका घोर उनकी निंदा करता हूँ इस विषय के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में अगर राजनीतिक सुचिता है तो उनको तत्काल रूप से वहाँ से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और उनको पर्सनल अपने व्यक्तिगत रूप से भी गढ़वालियों से और जो पहाड़ियों से भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे कि जो वर्तमान जो उथल पुथल राजनीति में हो रही है कहीं ना कहीं वो थमने का नाम ले। क्योंकि आप जानते हो कि जिस प्रकार आज आंदोलन पूरे उत्तराखंड में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि विषम घंटी बांधने का काम राजनीतिक दलों के ऊपर कर रहा है। और आज एक तीसरे विकल्प के रूप में लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमें तीसरे विकल्प की ओर जाना चाहिए, जो कोटद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड के सृजन के लिए आगे बढ़े। और एक उत्तराखंड, जिस उत्तराखंड की मांग हमने पहाड़ी राज्य के बेस पर रखी थी, उन पहाड़ी राज्य के विशेषाधिकारों को लेते हुए आगे बढ़े और सृजनात्मक काम करे। आज यहाँ का जो एक आम मानस है वो त्रस्त है, बेरोजगारी है, शिक्षा अशिक्षा है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य बिल्कुल चरमरा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इन विषयों को देखना होगा और इन विषयों पे हमें वोट करना चाहिए। आने वाले दिनों में अब कोटद्वार ही नहीं पूरे उत्तराखंड का जनमानस समझ चुका है कि हमें जाति, धर्म और पंथ से बढ़कर विकास के ऊपर वोट करनी चाहिए। और आने वाले दिन इसके लिए बहुत विषम है। और ये परीक्षा की घड़ी भी है उत्तराखंड की जनता के लिए कि क्या वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या व्यक्ति विशेष के आधार पर अपनी राजनीति करेंगे। यह भी उनके ऊपर, मैं ये प्रश्न उनके ऊपर छोड़ता हूँ। सर, अभी अगर बात करें तो जो हमारी जो विधायक हैं इस समय रितु खंडूरी जी, और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, 3 साल का समय उनका लगभग पूरा हो गया। शायद आज ही 10 तारीख को शायद रिजल्ट भी निकला था, जहाँ तक मैं सही हूँ। तो 3 साल के कार्यकाल को सर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में कहीं भी कोई काम नहीं हुए हैं। सिर्फ दिखाव के लिए एक झुंझुना, जिस प्रकार का राष्ट्रवाद का, जिस प्रकार का जाति का, धर्म का एक झुंझुना लेकर हम लोग उस झुंझुने को बजाने पर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब स्पष्ट होता है कि काम कहीं धरातल पे हुए नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी इच्छा शक्ति और काम करने की जो दृढ़ निश्चय होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं है। आज हम अपने विषयों को उस जगह पे नहीं रख पा रहे हैं और हम ऐसी योजनाओं को ला रहे हैं, घाम ताप योजनाओं। तो घाम तापने पे ही हम अपना विषय करें और इसमें हमारे जो विषय हैं, जो अन्य विषय हैं, जो हमारे विकास को आगे ले जाने विषय हैं, वो गौण रह जा रहे हैं। हम सिर्फ बातों के माध्यम से काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धरातल को खोदने का, इस धरती को खोदने का काम कोई नहीं कर रहा है, जिस धरती के माध्यम से कुछ न कुछ हमें मिलना है। हमारे पास औद्योगिक की कमी है, हमारे पास स्वास्थ्य की कमी है, हमारे पास पानी की कमी है, हमारे पास बिजली की कमी है। हमारा पानी यहाँ से उत्तर प्रदेश को बिजली दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रहा है। यहाँ के लोग त्रस्त हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी राजनीतिक स्थिति के लोग हैं वो इतने शिथिल हो चुके हैं कि कहीं भी काम दिखाई नहीं दे रखा है। रोडों पे गड्ढे हैं, गड्ढों के ऊपर रोड है और स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। वहाँ पे अगर मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो ऑक्सिलरी स्टाफ नहीं है। तो हम समझते हैं कि काम क्या हुए ये जनता को देखना है। और वर्तमान कोटद्वार में तो कामों की बहुत जड़ी है, लेकिन इन कामों को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, उन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। यहाँ आने वाले दिनों में यह बात सिद्ध होगी कि कितना
उत्तराखंड का जनमानस जागृत हुआ है कि वो समझ सके कि हमें किस ओर जाना है। अगर इस प्रदेश को अगर बीमारू प्रदेश से अगर विकास की ओर ले जाना है तो कहीं न कहीं नए नैसर्गिक नेतृत्वों को आगे लाना होगा, जो जिनकी पीड़ा इस उत्तराखंड के बारे में हो। उत्तराखंड में जो भी यहाँ पे लोग निवासरत करते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, प्लस जो यहाँ पे संसाधनों पर जिनका हक है वो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी विचारधाराओं को, उनके लिए अगर काम करता है कोई तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए जाति धर्म राजनीतिक दल गौण हैं, हमें मानव चाहिए और जो मानव हमें हमारे मूलभूत योजनाओं, हमारे मूलभूत विकास की जो अवधारणा उनको आगे बढ़ाने का काम करें। रितु खंडूरी जी के अगर काम की बात की जाए तो 5 में से अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने नंबर दे दोगे आप? मैं अब ये नंबर देने वाले खुद जनता जानती है, खुद नंबर देंगे जनता, मुझे उनको नंबर देने की, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं उनको नंबर दूँ। नहीं, एक वोटर भी हैं आप, यहाँ के एक समाज सेवी भी हैं और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के आप अध्यक्ष भी हैं और विभिन्न जो मुद्दों पर आप लोग आंदोलन भी करते हैं, तो आप बहुत भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से काम हुए हैं, तो उसके आधार पर आप क्या नंबर दे देंगे 5 में से? वर्तमान में जैसे कि यहाँ पे कूड़े की सबसे बड़ी समस्या थी, कूड़ा यहाँ से निस्तारण नहीं हुआ है। लाल चिल्लार खाल के जो उनके मैनिफेस्टो में है वो उन पे काम नहीं हुआ है। आपको देख ले कंडी मार्ग पे कोई काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं पे कोई काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं नंबर देने वाली बात आती है, तो ये नंबर आप खुद समझ सकते हो जब जिनके मैनिफेस्टो में जो उन्होंने विषय अपने रखे थे उन पर काम नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे नंबर देने की जरूरत, जनता उनको नंबर देगी और जितने भी नंबर देगी वो आपको 2027 में पता चलेगा उन्होंने कितने उनको नंबर दिए। आप कितने देंगे? मेरी तरफ से मैं कह दिया ना आपसे, मैं 0। मैं नंबर देने पे विश्वास नहीं करता। 1 2 3 5 मैं नंबर देखो, नंबर देना अभी 2 साल का समय है। अच्छा, कितने % काम किए होंगे? 41 जो संकल्प पत्र जो था उनका 41 बिंदु थे उसमें से अभी कितने %? कोई भी धरातल पे नहीं हुए। समझ सकते हो ना इसको, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो धरातल जो उनके मैनिफेस्टो में मैं वो चाहता हूँ कि वो धरातल पे रेखांकित हो। सबसे बड़ी समस्या कूड़े घर की है और उस पितरों के स्थान को इतना दूषित कर दिया गया है। वहाँ पे स्टेडियम राज के आपके माध्यम से मैंने लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन उस पर क्या काम हो रहे हैं आप जानते हो। अभी आने वाले दिनों में स्थितियाँ और विकट होंगी। तो नंबर देने का जहाँ तक संबंध है, नंबर मुझे नहीं देना है, जनता को नंबर देना है। मैं अपना मत जहाँ मुझे देना है मैं अपना मत तो दूंगा ही दूंगा। और आप समझ सकते हैं मुझे कहाँ देना चाहिए अपना मत।